हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक उमरावती बुटीक चैनल पर। फ्रेंड, मैं आज शेयर करने वाली हूँ 3 पीसेस प्रिंसेस कट की ब्लाउज की कटिंग करूँगी यानी स्टिचिंग। इस तरह से हमने अस्तर लिया और फैब्रिक पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। अस्तर को हमने डबल फोल्ड किया है। ब्लाउज हमारी तैयार होगी 13 इंच पर। ब्लाउज की लेंथ हम यहाँ से लेंगे 15 इंच मार्जिन को लेकर। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर है 14, उसका हाफ लेंगे 7 इंच। आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरह। हाफ इंच अंदर की तरफ से लेंगे। अब यहाँ से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल लेंगे 1 इंच। अंदर की तरफ गोलाई करेंगे राउंड शेप में। फ्रंट के लिए 1 इंच रहेगा, बैक के लिए 1.5 इंच रहता है। ब्लाउज साइज है 40, उसका चौथा भाग लेंगे 10 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। कमर साइज है 34, उसका चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच। 2.5 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक की चौड़ाई 3.5 इंच लेंगे। नेक की लंबाई 9.5 इंच। नेक की लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके इस तरह से यहाँ से मिला देंगे। पान के शेप में इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब शोल्डर से हम लेंगे टक्स पॉइंट 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ब्लाउज का 10वां भाग लेंगे 4 इंच। नीचे से 3.5 इंच लेंगे। 2.5 इंच टक्स के लिए, ऊपर से 2 इंच लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके टक्स के मिला देंगे इस तरह से। ये प्रिंसेस के आकार में आ जाएगा। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके आर्म होल के साइड ले जाएंगे। इस तरह से प्रिंसेस कट आ जाएगा। अब शोल्डर से बेल्ट लेंगे। तेरह इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। दो इंच इधर से ले लेंगे। अब अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ करके बेल्ट में इस तरह से मिला देंगे। आप चाहे तो सीधा भी बेल्ट ले सकते हैं। हाफ इंच शोल्डर से लेंगे कि ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना। अब यहाँ से हम बराबर मिलेंगे। हाफ इंच लेकर ऊपर से लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। स्टिचिंग के लिए हाफ इंच इधर से बढ़ा देंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। 2 इंच स्टिचिंग के लिए लेंगे। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये टक्स के लिए रहेगा, कट होके निकल जाएगा। अब हम अस्तर को कट करेंगे। फ्रेंड, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस तरह से अस्तर कट हो गया है। अब हम बेल्ट में से माइनस करेंगे।
कमर साइज हमने लिया है 8.5 इंच, 2.5 इंच टक्स के लिए। अब एक्स्ट्रा अस्तर को यहाँ से कट करके निकाल देंगे, ये स्टिचिंग में बराबर में आ जाएगा। अब हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर हमने इस तरह से अस्तर को रखा है। अब किनारे साइड में इस तरह से चौक से लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से चारों तरफ से चौक से लाइन ड्रॉ हो गया है। अस्तर और फैब्रिक कट होकर तैयार हो गया है। चारों तरफ से हमने अटैच कर लिया है अस्तर फैब्रिक को। अब हम प्रिंसेस कट को आर्म होल के साइड से इस तरह से रख के अटैच करेंगे। इस तरह से फैब्रिक को सेट करते हुए जाएंगे कि फैब्रिक छोटा बड़ा ना हो। इस तरह से अटैच हो गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कप की तरह उठा उठा आया है। अब हम नेक के किनारे साइड में पाइपिंग लगाएंगे। इस तरह से हमने फैब्रिक लिया है, फैब्रिक को डबल फोल्ड कर देंगे। अब किनारे साइड में सिलाई करेंगे। पाइपिंग बनाने के लिए उरेबी पट्टी रहेगी। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे पाइपिंग की तरह। अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए जाएंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे इस तरह से। देखिए नेक के किनारे साइड में पाइपिंग बन के तैयार हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर सेंटर पर चौक से निशान लगाएंगे। इस तरह से फैब्रिक को लेंगे। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है। फैब्रिक को नीचे रख देंगे इस तरह से। अब हम किनारे साइड में पिन लगा देंगे इस तरह से। दोनों पार्ट को इस तरह से रख के पिन लगाएंगे बराबर में अच्छे से करके। अब किनारे साइड में सिलाई करेंगे। इस तरह से चारों तरफ से अटैच कर देंगे। इस तरह से चारों तरफ से अटैच हो गया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे। बेल्ट को हमने डबल फोल्ड किया है, इस तरह से कर देंगे। अब यहाँ पर बीच सेंटर पर चौक से निशान लगाएंगे। अब प्रिंसेस ब्लाउज के ऊपर इस तरह से बेल्ट को रखकर अटैच करेंगे। इस तरह से बेल्ट को सेट करते हुए जाएंगे। बेल्ट को कभी भी अटैच करें तो सेंटर से अटैच करें कि बेल्ट छोटा बड़ा ना हो। अब दूसरे साइड में भी उसी तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से बेल्ट अटैच हो गया है। देखिए 3 पीसेस प्रिंसेस ब्लाउज बनके तैयार हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है। कम समय में बनके तैयार हुआ है। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे।
इस तरह से अस्तर को हम डबल फोल्ड करेंगे। ब्लाउज की लेंथ हम लेंगे 14 इंच। ब्लाउज हमारी तैयार होगी 13 इंच पर। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर है 13, उसका हाफ लेंगे 7 इंच। आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे बॉक्स की तरह। आर्म होल लेंगे 1.5 इंच, बैक के लिए 1.5 इंच रहेगा। अब अंदर की तरफ गोलाई करेंगे इस तरह से अंदर की तरफ। ब्लाउज साइज है 38, उसका चौथा भाग लेंगे 9.5 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। कमर साइज है 32, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच, 1 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक की चौड़ाई 3.5 इंच लेंगे। लंबाई लेंगे यहाँ से 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे बॉक्स की तरह। अब यहाँ से 11 इंच लेंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस तरह से तिरछी लाइन। अब अंदर की तरफ गोलाई कर देंगे यहाँ से। बैक के लिए हमने निशान लगा दिया है इस तरह से। इधर से 1/2 इंच लेंगे ताकि हमें शोल्डर गिरे ना। इस तरह से हमने बैक पार्ट के निशान लगा दिया है। अब कट करेंगे। फ्रेंड, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे 1/2 इंच लेकर आई और हुक के लिए। अब इस तरह से हम बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे अस्तर के ऊपर। इस तरह से अच्छे से बराबर में हम रख लेंगे। नीचे की तरफ 1 इंच ले लेंगे। अब इस तरह से चारों तरफ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरह। 1 इंच लेकर इस तरह से अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब शोल्डर से लंबाई हम लेंगे 6 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे बॉक्स की तरह। अब अंदर की तरफ गोलाई करेंगे हम गोल शेप में, गले की डिजाइन रहेगी। कमर साइज इस तरह से 8 इंच लेंगे, 2 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए रहेगा। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब शोल्डर से हम टक्स पॉइंट लेंगे, 10 इंच पर निशान लगाएंगे। ब्लाउज का 10वां भाग लेंगे 4 इंच, नीचे से 3.5 इंच लेंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे 2 इंच टक्स के लिए, ऊपर से भी 2 इंच लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके इस तरह से टक्स के ले जाएंगे। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके आर्म होल के साइड ले जाएंगे। ये आ गया प्रिंसेस के आकार में। अब यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच, इधर से भी हम लेंगे 2.5 इंच लेंगे।
अब इस तरह से लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे बेल्ट के लिए। अब यहाँ से सेंटर से हम बराबर मिलेंगे, यहाँ पर डॉट का निशान लगाएंगे, हाफ इंच ऊपर से लेकर लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की निशान लगा दिया है। अब शोल्डर से भी हाफ इंच लेंगे कि ताकि हमें शोल्डर गिरे ना, ये लाइन स्टिचिंग के लिए रहेगा। अब हम अस्तर को कट करेंगे। ब्लाउज का जो भी साइज रहेगा स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से कट होकेगा। इस तरह से हमने कट कर दिया है। अब हम बेल्ट में से माइनस करेंगे। अब एक्स्ट्रा अस्तर को कट करके निकाल देंगे। इस तरह से 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, ये स्टिचिंग में बराबर में आ जाएगा। अब हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है। अब ऊपर से इस तरह से अस्तर को रख देंगे, सभी पार्ट को अच्छे से सेट करके रखेंगे। इस तरह से अस्तर रखा गया है। अब कट करेंगे। इस तरह से अस्तर और फैब्रिक कट होकर तैयार हो गया है। अब इसे स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और फैब्रिक को हमने अच्छे से सेट करके रख दिया है। फैब्रिक को हमने नीचे रखा है, अस्तर को ऊपर। अब किनारे साइड में सिलाई करेंगे, गले साइड में। अब यहाँ पर हल्का हल्का कट करेंगे कि ताकि अस्तर अच्छे से पलट जाए। अब इस तरह से अस्तर को पलटकर अस्तर के साइड किनारे साइड में सिलाई करेंगे ऊपर से। इस तरह से अस्तर को पलट देंगे। अब किनारे साइड में चारों तरफ से सिलाई करेंगे। फैब्रिक को इस तरह से सेट करते हुए जाएंगे। इस तरह से चारों तरफ से सिलाई हो गया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। इस तरह से देखिए कितना अच्छा लग रहा है फिनिशिंग के साथ। अब हम प्रिंसेस कट को आर्म होल के साइड इस तरह से रखकर अटैच करेंगे। इस तरह से फैब्रिक को सेट करते हुए जाएंगे कि फैब्रिक छोटा बड़ा ना हो। इस तरह से अटैच हो गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कप की तरह उठा उठाया है। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे। पहले इस तरह से फैब्रिक से अटैच करेंगे सीधी साइड में। अब इस तरह से ब्लाउज को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब उल्टे साइड में इस तरह से अस्तर और फैब्रिक को इस तरह से पकड़कर अटैच करेंगे।
अब इधर से हम सीधा करेंगे। देखिए इस तरह से बेल्ट अटैच हो गया है। अब किनारे साइड में इस तरह से सिलाई कर देंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब हम बेल्ट के ऊपर से इस तरह से ऊपर से एक और सिलाई कर देंगे कि देखने में भी अच्छा लगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे इधर से। देखिए बेल्ट कितने अच्छे से अटैच हो गया है। दोनों पार्ट को हमने अटैच कर लिया है। अब हम आई और हुक के लिए पट्टी लगाएंगे। इस तरह से हमने फैब्रिक को नीचे रखा है। अब इस तरह से फैब्रिक को सीधे साइड में फोल्ड कर देंगे। नीचे से भी एक और सिलाई कर देंगे इस तरह से। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब फैब्रिक को इस तरह से सीधा करेंगे। अब ऊपर से सिलाई करेंगे। इस पर हम डबल सिलाई करेंगे। इस तरह से सिलाई हो गया है। अब दूसरे पार्ट पर इस तरह से सीधे साइड में इस तरह से अस्तर को लगाएंगे। अब ऊपर से सिलाई करेंगे। अब एक्स्ट्रा अस्तर को कट करके निकाल देंगे। अब अस्तर को पलट कर अस्तर के किनारे साइड में ऊपर से सिलाई करेंगे। अस्तर को अंदर की तरफ उल्टे साइड में फोल्ड करेंगे। अब ऊपर से सिलाई करेंगे। इस पर कच्ची सिलाई रहेगी तुरपन करने के लिए। देखिए फ्रेंड 3 पीसेस प्रिंसेस ब्लाउज बन के तैयार हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है, कम समय में बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड। बाय फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं नए वीडियो के